देखिए इंटरेस्ट तो आपने सुना ही होगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट किसको कहते हैं बेसिकली? इंटरेस्ट किसको कह सकते हैं? एक्स्ट्रा मनी या फिर वैल्यू ना, एक्स्ट्रा मनी वैल्यू वी गिव और वी टेक ना। इंटरेस्ट मनी ज्यादातर मनी रिलेटेड ही होता है, जो इधर हम लोग पे करते हैं। पे कब करते हैं? अगर हमने लोन लिया हुआ है ना, लोन लिया हुआ है, या फिर हम लोग अगर बैंक में पैसा रखते हैं या फिर कहीं सेविंग में पैसा रखते हैं, तो बैंक वाले या फिर जो भी म्यूचुअल फंड या फिर जो भी हो, वो जो हमें एक्स्ट्रा पैसा देता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों का बीच में डिफरेंस तो है। उन डिफरेंस को समझने के लिए पहले तो हमें बेसिक ये मालूम होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं? इंटरेस्ट इज गिवन एवरी टाइम फ्रॉम मेन सम ऑफ मनी। इंटरेस्ट इज गिवन एवरी टाइम फ्रॉम द मेन सेट ऑफ मनी। मीनिंग क्या है उसको हम लोग बताएंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट कीप ऑन एडिंग विथ मेन सेट ऑफ मनी every time to give new interest every time। ना इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक स्लाइड सा डिफरेंस है जो आपको एक एग्जांपल से आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ज्यादातर कौन सा देखने को मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें मैक्सिमम ऑफ द सिचुएशंस में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट कहाँ पे? जैसे कि आपने ये जो लोकल वेंडर लोग होते हैं ना, जो पैसा प्रोवाइड करता है, काबली, हाँ, वो लोग ये क्या बोलता है कि मुझे हर महीने इतना परसेंट चाहिए, 5%, 10%, 20%, हर महीने उसको चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द मेन सॉर्ट ऑफ मनी। अगर आपको उसने सपोज 1 लाख प्रोवाइड किया, आप हर महीने उसको 10,000 एज ए इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, और उसके अलावा जो आपका मेन सेट ऑफ मनी वो तो है ही, वो तो एक्स्ट्रा, वो तो देना ही है। तो इट इज ए काइंड ऑफ लाइक जहाँ पे इंटरेस्ट का मनी हमेशा सेम रहता है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है? इंटरेस्ट को बार बार हम लोग प्लस करते हैं, प्लस करके नया नया इंटरेस्ट हमें मिलता है। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा एक सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों ही सिचुएशन में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। मान लेते हैं मेन सेट ऑफ मनी, जो मेन सेट ऑफ मनी होता है, या फिर मेन सम ऑफ मनी भी कहते हैं, सेट ऑफ मनी नहीं, सम ऑफ मनी ना, एवरी टाइम सम ऑफ मनी। इस सम ऑफ मनी को क्या नाम से कहते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, मेन सेट ऑफ मनी या फिर मेन सम ऑफ मनी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अलावा हमेशा जब भी आप कोई एक पैसा के बारे में बात करें, आप किसी से लिया या फिर आप किसी कहीं पे सेविंग किया, आप हमेशा किसी एक टाइम के लिए रखते हो ऑब्वियसली, है कि नहीं? और टाइम जो होता है वो किस में होना चाहिए? ईयर में। जैसे कि आप 2 साल के लिए पैसे को दिया, या फिर 2 साल के लिए लोन लिया, 3 साल के लिए लोन लिया। और जब भी आप लोन लेते हैं या फिर पैसा बैंक में रखते हैं, हर चीज के साथ एक परसेंटेज जुड़ा हुआ होता है, जो जितना परसेंट आपको पे करना होता है या फिर आपको पे करते हैं ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? R%, जिसको हम लोग क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और जो पैसा देखिए इसका, और जो पैसा आपको मिलता है वापस, उसको क्या कहते हैं? अमाउंट। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब आप कुछ पैसा रखा, जिस पैसे को रखा उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। आपको पे करना है या फिर आपको वापस मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा मनी, इंटरेस्ट। और इन दोनों को मिला के आपको मिलता है जो आपको टोटल मिल रहा होता है ना। आपने सपोज फिक्स डिपॉजिट कर दिया 1 लाख, आपको 2 साल बाद 3 साल बाद 1,20,000 मिल रहा है, सो दैट इज अमाउंट जो मिल। इंटरेस्ट
को प्लस करके जो मिलता है दैट इज द अमाउंट। अभी एक सिचुएशन समझते हैं, चलिए इन दोनों में डिफरेंस क्या। मान लेते हैं एक सिचुएशन है कि आपने किसी से पैसा लिया या फिर आपने किसी को पैसा दिया 10,000 इज द मेन सेट ऑफ मनी। सपोज आपने बोला ठीक है मैं पैसा को देगा 3 साल के लिए देगा ना, या फिर 3 साल के लिए लेगा। और जो मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कि आपने बोला कि मुझे हर महीना या फिर हर साल, होता क्या है हम लोग ये जो टाइम को ईयर लेते हैं ना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लोग मान के चलते हैं इन जनरल पर एनम। ऐसा नहीं कि जो कोई मंथली भी लेता है तो हम लोग उस बेसिस पे नहीं, हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि हर साल में एक ही बार इंटरेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि बार बार आपको इंटरेस्ट होगा। और जो नॉर्मल कोई पैसा देता है, कोई जो गांव में या फिर जो थोड़ा पैसा वाला, वो जनरली मंथली ही चार्ज करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग नहीं जा रहे, बट दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो होता क्या है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग या फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपको क्या मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगता रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। पर एनम मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो साल में एक बार कब मिलेगा, साल खत्म होगा तो मिलेगा, ड्यूरिंग या फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जो भी दोनों। इंटरेस्ट कितना परसेंट मिल रहा है आपको, 10%। और 10% किस पैसे का मिलेगा, 10,000। एज आई सेड इंटरेस्ट इज एवरी टाइम गिवन फ्रॉम द मेन सम ऑफ मनी। हमेशा जो मेन पैसा था जो हमने प्रोवाइड किया या फिर जो हमने लिया उसी में से इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहला साल के लिए 10% मिलेगा, किस में से मिलेगा, जो मेन पैसा था, कितना था 10,000। तो आपको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपको कितना मिलेगा 1,000। ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसका है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। फिर अगेन एक साल और चला गया, तो यहाँ पे क्या होता है, एक साल चला गया, ये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो एक्स्ट्रा रहेगा ना, एक्स्ट्रा रहेगा वो। तो ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होता है, वापस आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आपको साल में एक बार इंटरेस्ट मिलना ही है, पर एनम, एनम मीन्स ईयर, तो फिर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, 10% ऑफ 10,000। ये चेंज नहीं होगा मेन सेट ऑफ मनी। तो इसमें भी अगर आप निकालें तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा होता है 10%। आप 10/100 इंटू 10,000 करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा 1,000। अगेन दूसरा साल भी खत्म हो गया सर ड्यूरिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम को 3 इयर्स लिया चीजों को बेटर समझने के लिए। ड्यूरिंग थर्ड ईयर या फिर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इसमें क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि आपने 3 साल के लिए पैसे को लिया या फिर पैसे को दिया। अब भी 10% ही आपको देना होगा, और जो आपने पैसा लिया या फिर दिया उसी में से ही आपको इंटरेस्ट वापस मिलेगा। तो थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट कितना हो रहा है आपका, 10% ऑफ 10,000 इज 1,000। तो ये रूल चलता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो जब आपका 3 साल खत्म हो गया, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपको जो पैसा वापस मिलेगा उसको हम लोग क्या नाम से कहते हैं, अमाउंट, ठीक है। 3 साल बाद जो आपको पैसा वापस मिलेगा वो क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपने 10,000 रखा या फिर लिया, पहला साल का 1,000, सेकेंड साल का 1,000, थर्ड साल का भी 1,000। तो 3 साल का 1,000, 1,000, 1,000 कितना हो गया 3,000। तो आपको 3 साल बाद कितना मिल रहा है वापस, 13,000 इज द अमाउंट। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ऐसे आपको किसी दिन अगर आपको इसी में से इंटरेस्ट चाहिए होगा तो आपको अगर मैं बोलो मैंने 10,000 रखा 13,000 बन गया, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा पैसे को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज बेसिकली किसको कहते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये दोनों सिचुएशन को आप एक बार देख लेने से ना आपको चीजें जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी तो फॉर्मूला है, ठीक है। पहली बात तो आपको डिफरेंस क्लियर होना है कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेम सिचुएशन यहां पे भी अप्लाई करते हैं। देखिए यहां पे क्या, कैसे क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है।
यहाँ पे भी मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 10,000 प्रिंसिपल, ताकि डिफरेंस हमें समझ आए। टाइम सपोज अगेन 3 इयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अगेन मान लेते हैं 10%। तो यहां पे क्या होता है, जब पहला साल खत्म होने वाला होगा या फिर खत्म हो चुका होगा तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 ईयर, कितना मिलेगा? 10% ऑफ 10,000, क्योंकि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 पे, और हर साल मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जैसे हम लोग कहते हैं 10,000, इसका वैल्यू कितना होता है? 1,000। यहां से चीजें चेंज होना शुरू होगा। देखिए 1 साल तक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। डिफरेंस अभी से क्रिएट होगा कि यहां पे क्या आ जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उसके पास पैसा कितना है अभी। जैसे इन जनरल बैंक में अगर हम लोग का पैसा रहता है तो यही रूल फॉलो होता है, पैसा कितना है उसका बेसिस पे। 10,000 उसके पास था, 1,000 उसको इंटरेस्ट मिला, तो अभी उसका अकाउंट में कितना है? 11,000, और ये हो जाएगा न्यू सम ऑफ मनी। जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटरेस्ट कीप ऑन एडिंग विथ मेन सम ऑफ मनी एवरी टाइम टू गिव न्यू इंटरेस्ट एवरी टाइम। तो क्योंकि पैसा इंक्रीज होगा, अगर मैं बोलो 100 का 5% और 1000 का 5%, दोनों सेम तो नहीं होंगे ना। नो डाउट आई एम टॉकिंग अबाउट 5%। क्यों? बिकॉज द वैल्यू जिसमें से 5% मिलेगा वो वैल्यू चेंज हो रहा है। तो अभी 1 साल बाद उसका अकाउंट में कितना है अभी? 11,000। तो अभी जब दूसरा साल खत्म होगा, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अगेन आपको मिलेगा इंटरेस्ट, क्या मिलेगा? 10% ऑफ। इस बार जो मेन सम ऑफ मनी क्या हो गया, अकाउंट में कितना है अभी? 11,000। तो यहां से डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है। इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो आएगा 1100। तो इसका मतलब जो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल बाद उसका अकाउंट में कितना है? तो पहले कितना था? 1 साल बाद 11,000, और उसको इन नया इंटरेस्ट क्या मिला? 1100। तो क्या बन गया अभी? 1 2 1 0 0 0 0 1। यस, अभी ये क्या है? व्हाट इज दिस? न्यू सम ऑफ मनी। तो ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अभी अगेन अभी 3 साल हमने लिया था, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इंटरेस्ट 10% ऑफ किसका होगा इस बार? जो नया पैसा अभी बना, इसका वैल्यू होगा 1210। तो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर क्या बन रहा है? पहले था 12,100 प्लस 1210, 13310। तो लुक, आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा। सेम पैसे में सिंपल इंटरेस्ट में 13,000 अमाउंट बन रहा था 3 साल बाद, यहाँ पे 13,310 रुपीज। वाई? मनी कीप ऑन इंक्रीजिंग, पैसा इंक्रीज हो रहा है। क्यों? इंटरेस्ट कीप ऑन एडिंग। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। देख लीजिए एक बार एग्जांपल को ऐसे लिख लेने से ठीक है। तो द मेन टॉपिक आज के लिए सिर्फ इसका फॉर्मूला देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। हमने क्या बताया? जो मेन सम ऑफ मनी, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रिंसिपल। ठीक है, कभी कभी अगर ये लिखा हुआ है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, इस लाइन का मतलब है
अमाउंट, अमाउंट्स टू जो भी लिखा हुआ होगा वो अमाउंट। तो क्वेश्चन को देख के कभी कभार हमें जो उसका लैंग्वेज है, लैंग्वेज से आपको समझने की कोशिश करना है। मेन सम ऑफ मनी इज प्रिंसिपल, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग R%, एंड द टाइम T इन ईयर। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो टाइम हो वो ईयर में रहे। अभी अगर ईयर नहीं हुआ तो आपको ये भी समझना है कि 52 वीक में क्या होते हैं, 1 ईयर। किसी दिन अगर ऑप्शन क्वेश्चन में वीक में है ना, कोई अगर ऑप्शन जो टाइम है वो वीक में दिया हुआ है, उसको जो भी वीक में होगा उसको आप 52 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में, बिकॉज 52 वीक इज। तो हमें ईयर से ये समझना होगा, वीक को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 52 से डिवाइड। सिमिलरली अगर मंथ पे है, जैसे हमें मालूम होना चाहिए कि 12 मंथ क्या होता है, 1 ईयर। तो किसी दिन अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 12, बिकॉज 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। और किसी दिन अगर डेज हो तो हम लोग इन जनरल क्या मानते हैं, 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर। तो किसी दिन अगर डेज है उसको अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 365। बट द थिंग इज, जो टाइम है वो फॉर्मूला के मुताबिक ईयर में ही होना चाहिए। तो इंटरेस्ट, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय P इंटू R इंटू T बाय 100। Simple interest is given by P into R into T by 100. P stands for principal, R stands for rate of interest per annum, and rate of interest per annum, and T stands for time in years. कैपिटल T, स्मॉल t, जो भी आप लिखें जिस हिसाब से आप समझे। और इसके अलावा हमने क्या बताया कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको मेंशन होगा, ठीक है, वो आपको मेंशन होगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर सिंपल इंटरेस्ट। किसी दिन अगर आपको अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है तो उन दोनों को माइनस करने से भी हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपको समझना है बेसिक चीजें। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, इसको देखिए, मेनली ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसमें 4 चीजें हैं अगर आप देखें तो। एक तो P, एक तो R, एक T, एक अमाउंट और एक इंटरेस्ट। टोटल 5 चीजें हैं ये पूरा चैप्टर में। जो 2 चैप्टर है कौन कौन से, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यही 5 ही तो है कि नहीं। आपको हमेशा इन 5 में से कोई ना कोई अननोन होगा। क्वेश्चन ही उसी हिसाब से बनेगा, उस हिसाब से ही क्वेश्चन बनता है कि इनमें से एनी वन, क्योंकि क्वेश्चन में कोई एक ही पूछेगा अननोन, और उसको निकालने के लिए कुछ हमें कंडीशंस दिया हुआ होगा, जो मेन इस चैप्टर का मोटिव है ना। किसी दिन ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसी में से अगर आपको P निकालना हो, P के लिए आप यही से फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं। P को रख के बाकी दोनों को अगर आप दूसरी तरफ लेके जाए तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय R इंटू T, ये हो जाएगा प्रिंसिपल का निकालने के लिए फॉर्मूला। अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, अलग तरीके से भी हो सकता है। इसी में से अगर आपको रेट निकालना हो तो रेट को रख के बाकी सबको उस तरफ लेके जाएंगे तो SI, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू T, ये रेट को निकालने के लिए यूज किया जा सकता है अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो। सिमिलरली अगर किसी दिन टाइम को निकालना हुआ तो टाइम को रख के बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू R। तो क्वेश्चन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमें कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना। तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं इस टॉपिक से।
ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए उसको। मिटा दो, हो गया। पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ना, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट obtain on an amount of obtain on an amount of, ये क्या होगा, किसका वैल्यू है ये 8930 क्या है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 5 इयर्स। मुझे ये बताइए कि जो 8930 है ये प्रिंसिपल है या फिर अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अमाउंट्स टू लिखा हुआ होगा अमाउंट होने से, तो अमाउंट ऑफ ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ, इस लाइन का क्या मतलब बनता है, ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ, इस पैसे में क्या मिलेगा, यही तो मीनिंग बनता है इसका। तो इस पैसे में क्या इंटरेस्ट मिलेगा, हमें इन शॉर्ट ये पूछ रहा है, इस पैसे में क्या इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के लिए, ये हमें पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझना है, और इसका जो क्वेश्चन होता है वो वर्ड प्रॉब्लम में ही आता है, तो इसलिए आपको लैंग्वेज समझना जरूरी है। P इंटू R इंटू टी बाय 100, ये जो ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट मतलब इस पैसे में मतलब ये क्या है फिर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 8930 रेट 8% टाइम 5 इयर्स बाय 100, 0 0 कैंसिल, 5 to the 10, 2 4 the 8, 893 into 4 is 12, 36, 37, 332, 35. So this is the interest value we'll be going to get on that value 3572, 3572 है कि नहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो लैंग्वेज को आप हमेशा समझने की कोशिश करें, लैंग्वेज समझने से क्वेश्चन फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, तो 1 2 ही तो फॉर्मूला है इसमें भी, इसका नेक्स्ट वाले में भी, लेकिन जो लैंग्वेज जिस हिसाब से क्वेश्चन बोलेगा और उसका सॉल्व करने का तरीका, अप्रोच, उसमें एक आप जो क्वेश्चन पेपर दिखाया था उसमें एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, उसका निकला था जो क्वेश्चन पेपर में, जो जिस पेज को आप दिखाया था उसका एकदम पहला वाला क्वेश्चन आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट का था क्या, देखिए तो एकदम जो पेज अभी दिखाया था ना उसका पहला वाला क्वेश्चन ही था शायद, ऐसा लग रहा है। सेकेंड वाला यहां से देख लेते हैं पहले, व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट 1 year and 4 month on a sum of 25,800 at the rate of 14% per annum.
2580 4816.75 4815। इसमें देखिए जो व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 4 मंथ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है। 1 ईयर 4 मंथ, तो ईयर तो चलेगा, मंथ नहीं चलेगा ना। मंथ तो एज आई ऑलरेडी रॉट 1 ईयर, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 ईयर प्लस 4/12 ईयर। गलत होगा क्या? मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने से क्या बताया था हमने, 4 बाय जो भी मंथ हो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल कन्वर्ट टू मंथ। तो 4 मंथ कितना बन जाएगा, 4/12 ईयर। इसको अगर कैंसलेशन किया जाए 1/3, ये ईयर है उसको भी ईयर बना दिया, तो क्या बन रहा है 1 ईयर प्लस 1/3 ईयर। दोनों का यूनिट सेम है ना। इसको तो फिर हमने मिक्स फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को आप चाहे तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं, हमने पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन में। तो उस हिसाब से क्या बन रहा है 1/3 ईयर। इसको और थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन से कुछ सॉल्व होता नहीं, ये भी हमने डिस्कस किया था। 1 into 3, 3 plus 1, 4/3 ईयर। दिस इज द टाइम। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं जो हमने नॉर्मली किया था कि एक नंबर और एक फ्रैक्शन को कैसे प्लस करते हैं, ये डिनोमिनेटर इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझना जरूरी है। बाकी क्या लिखा हुआ है, ऑन ए सम ऑफ, ऑन ए सम ऑफ मतलब ये किसका वैल्यू है, प्रिंसिपल ना, 25,800 at the rate of 14% per annum, rate is 14% and time is 4/3 year। आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। P is 25,800 into R, 14 into time 4/3 by 100, 10 cancel, 258 into 14 into 4/3। ये 258 आप देख पाएंगे ये 3 से डिवाइड होगा, बिकॉज इसका सम कितना बन रहा है 2 + 5 7, 7 + 8 15 डिवाइड होगा 86 into 14 into 4 56, 18 into 56, 86 56, 6 6 36, 348, 351, 0 3 40 43, 6184। Answer is rupees 4816 is the simple interest. 4816 is the simple interest. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लिख लीजिए नहीं तो। हो गया ना इसका। क्या लिखा हुआ है, ए सम ऑफ 25,000 is invested at certain rate of interest। certain rate of interest मतलब रेट गायब है डायरेक्टली, certain rate of interest, rate of simple interest for 5 years
if interest earned is 7,500, find rate of interest. Options 7.5%, 5%, 6%, 10%। तो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया? ए सम ऑफ 25,000 इज इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ एक रेट के मुताबिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years। इफ द इंटरेस्ट अर्न इज 7,500, तो क्या क्या दिया हुआ है? सम ऑफ 25,000 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ना, जो सम ऑफ मनी। फिर टाइम कितना साल के लिए किया? 5 साल के लिए किया। इंटरेस्ट कितना मिला? 7,500 मिला। क्या रेट से किया? नहीं मालूम। तो ये है सिचुएशन। एज आई सेड, कोई ना कोई गायब होगा, जरूरी नहीं है हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए दे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कैसे? आप चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कीजिए, या फिर आपको अगर रेट का फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छा। सिंपल इंटरेस्ट क्या था? P इंटू R इंटू T बाय 100 ना। आपको अगर R चाहिए, R को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ भेजिए ना। क्या बन रहा है फिर? R इक्वल टू 100 ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P नीचे, T नीचे, P इंटू। तो आपको एक फॉर्मूला ठीक से याद रखने से हो जाता है, ऐसा नहीं कि बाकी को भी याद रखना है। R चाहिए, जितने भी आजू बाजू है सबको शिफ्ट करना होगा। नीचे वाला ऊपर जाएगा। SI का नीचे क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। 100 कहाँ पे जाएगा? नीचे है ना, ऊपर जाएगा। P कहाँ पे? ऊपर है। T कहाँ पे? ऊपर है। कहाँ पे आएगा फिर आने से? नीचे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? रेट। और जो चाहिए वो अकेला होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन ठीक से हो पाता है। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट 7,500 इंटू 100 and P is 25,000 into T is 5 years। इसका जो आंसर होगा वही होगा 1020 1020 10 another 0 5 to the 10। तो क्या बन रहा है? रेट ऊपर 75 और क्या है? 2 नीचे 25 3, तो 3 into 2% that is how much? 6%। ठीक है। फोर को देखते हैं फिर। The sum which amounts to rupees 364.80 in 8 year
simple interest per annum is 285, 280, 275, नहीं, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से आपको बहुत कुछ समझ में आना चाहिए। इन 8 years एक ही लाइन है। तो ये जो पहला पार्ट आप देखिए, द सम व्हिच अमाउंट्स टू, ठीक है ना, द सम व्हिच अमाउंट्स टू, तो जब भी क्वेश्चन में अमाउंट्स टू लिखा हुआ है, दैट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट्स टू रुपीज। तो क्या पैसा क्या बन गया, 364.80। सम व्हिच अमाउंट्स टू, क्या पैसा ये बन गया, क्या पैसा मतलब क्या, प्रिंसिपल पी। एक पैसा था जो इतना बन गया, एक पैसा था, द सम व्हिच अमाउंट्स टू, एक पैसा था जो इतना बन गया, ठीक है। इन 8 years, टाइम 8 year at 3.5% simple interest, R is 3.5%। तो these are the information। इनमें से प्रिंसिपल गायब है, अमाउंट दिया हुआ है, इस बार टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है तो व्हाट वाज अमाउंट, P प्लस SI। तो अमाउंट को और थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो देखिए, P प्लस व्हाट इज SI, P इंटू R इंटू T बाय हाउ मच, 100। ये भी P, ये भी P, दो P तो नहीं होना चाहिए। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई यही से हमें करके समझना है। यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, तो P क्या ले लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेने से ये P बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा 1 प्लस ये P भी बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, क्या बचा हुआ है R इंटू T बाई 100। इतना समझ जाने से आप इसी फॉर्मूले को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, ये इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम ले ले तो अमाउंट का यही फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो रहा है हमें, 100 प्लस R इंटू, है कि नहीं, 1 और 100 क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप करें, 1 और 100 का एलसीएम 100 विल गो एंड मल्टीप्लाई विद दिस 100 प्लस 1 इंटू RT। ये मॉडिफाई एक बार देख लीजिए। अभी आपको P चाहिए, तो ये जो ब्रैकेट है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करने से इसका नीचे 1 है, 100 नीचे है, ऊपर जाएगा, 100 प्लस RT नीचे आएगा, तो दैट मीन्स अमाउंट इंटू 100 बाय 100 प्लस रेट इंटू टाइम इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ना। ये अपने आप में आप फॉर्मूला भी मान सकते हैं प्रिंसिपल निकालने के लिए, या फिर आप मॉडिफाई कर पाए तो अच्छी बात है, तब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, लेकिन मॉडिफाई तो यहाँ पे करना होगा ही, बिकॉज प्रिंसिपल इज अननोन, अमाउंट इज गिवन। हाँ, इंटरेस्ट दिया हुआ होता तो अमाउंट का फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता यहाँ पे। तो अभी के लिए आप अगर डायरेक्ट देखें तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, अमाउंट इंटू 100 बाय 100 प्लस R इंटू T। अमाउंट इज हाउ मच, 364.80 इंटू 100 प्लस रेट इज 3.5 इंटू T इज 8 years ना। यहाँ पे क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होगा, हमने डेसिमल टॉपिक में बताया था, डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, दो प्लेस शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा 36480, और ये 100 प्लस 3.5 इंटू 8 24 प्लस 4 28 दैट इज 36480 128। तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो 36480 128 आप अगर डिवाइड करें तो 2 टाइम 256 8 then it will be 0 1 8। तो 6 टाइम 7 टाइम 157 टाइम अगर चेक किया जाए तो 7 is the 56, 5 टाइम 14 5 19 1 8 that is 2 that is 9, और ये 8 टाइम्स हो जाएगा,
ज़्यादा दे सकते हैं, 8 टाइम्स दे सकते हैं। 8 8 64, 6 16 6 22 2 1024, that is 4 6 0 5 times, that is 40। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, आप अगर बिना कोई मिस्टेक किए कैलकुलेशन को करते हैं तो आपको आंसर मिलना ही है। यहाँ पे कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही है, तो प्रिंसिपल कितना बन रहा है फिर 285। देख लीजिए कैलकुलेशन को, और ये कन्वर्शन समझ में आ रहा है कि नहीं उसको भी देख लीजिए, नहीं आने से बोलिए फिर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब टाइम्स में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 of the principal 8% per annum, 7 year, 5 year, 8 year, 6 year। ये जिस टाइप का क्वेश्चन है इसमें आपको और भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ये 15, इसका नेक्स्ट पेज में इस टाइप का बहुत, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये 17, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, काफी क्वेश्चन है इस लॉजिक से, तो आप एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। मेन बात क्या है, यहाँ पे क्या बोला, इन व्हाट टाइम सिंपल इंटरेस्ट विल बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। ये तो एक लेवल डाउन ही है। कैसे डाउन है, हमें क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, और क्या दिया हुआ है, रेट। ये जो टाइम्स वाला फॉर्मूला होता है ना, टाइम्स वाला जितने भी मैंने अभी अभी बताया, उसमें हमेशा आप एक चीज नोटिस करना कि अमाउंट, ज्यादातर क्वेश्चन में ये भी कनेक्शन ही है। कभी कभी जो क्वेश्चन है उसमें अमाउंट और प्रिंसिपल आपको गिवन होगा। कैसे गिवन होगा, एग्जांपल के लिए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, सम ऑफ मनी ना, सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, इस टाइप का सिचुएशन मेंशन होता है। हमें यहाँ पे पी ए वो सबसे मतलब नहीं है, हमें टाइम से मतलब है, कितना टाइम्स। होता क्या है, जैसे कि ये जो मैंने लाइन लिखा, इस लाइन का मतलब क्या बनता है, सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, व्हाट डज पी, कितना बन गया, 3p बन गया। ये मीनिंग बनता है कि नहीं, सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, जो पैसा था वो 3 गुना हो गया। सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, जो पैसा था वो डबल हो गया, 2 into p हो गया। सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम, जो था वो 4 टाइम्स 4 into p हो गया। इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आने से बाकी हो ही जाता है। मेन इस लाइन का मीनिंग समझना है। टाइम्स वाला एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट, और हमें मालूम है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट, या फिर सिंपल इंटरेस्ट। और हमेशा आप इस टाइप का क्वेश्चन में लॉजिक ये देखना कि जैसे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है तो एक स्टेप आगे का दिया हुआ है हम लोग इन शॉर्ट। और इस टाइप का क्वेश्चन में आप और एक चीज नोटिस करना कि आर और टी में से एक वैल्यू गिवन होगा और दूसरा वैल्यू अननोन होगा। तो गिवन कोई भी हो सकता है इनमें से, और इनमें से किसी को भी निकालने के लिए बोल सकता है। और ये दोनों रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है कि आर या फिर टी में से कोई गिवन होगा, कोई निकालना होगा। और हमेशा ये कनेक्शन टाइम्स का, जैसे ये इस लाइन का मतलब क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट
2/5 ऑफ प्रिंसिपल, यही तो बनता है कि नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 इक्वल टू 2/5 इंटू पी। नाउ P और A किस लिए नहीं चाहिए होता है, आप देखेंगे कि ये जो P है ना वो डायरेक्टली कैंसिल ही हो जाता है, ये P और ये P क्या हो गया, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। कैंसिल होने से यहाँ पे 8% पर एनम, तो रेट कितना है 8%, रेट इज 8%। ये जो R है उसमें आप 8 पुट कीजिए, बाय टाइम इंटू बाय 100 इक्वल टू 2/5, 100 को ऊपर भेजिए 8 को नीचे भेजिए, तो क्या बन रहा है, टाइम इक्वल टू 2 इंटू 100 बाय 5 इंटू 8, 5 20 2 10, टाइम इज हाउ मच, 2 10 थे तो 4 आएगा ना, 2 4 द 5 20 द ऊपर 20 नीचे 4 डिवाइड करेंगे तो 5 इयर्स, 5 इयर्स। तो ये जितना भी क्वेश्चन अभी अभी हमने बोला ना उसमें यही लॉजिक काम होगा हमेशा, R और T में से कोई एक दिया हुआ होगा, कोई एक अननोन होगा। टाइम्स में होगा, डायरेक्ट आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके डायरेक्ट आप पहले इंटरेस्ट निकाल लें। जैसे कि मैं ये वाला, अगर यही क्वेश्चन होता, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होता, 3p माइनस p, क्या होता 2p, और इसी तरीके से p हमेशा कैंसिल होगा इन सभी क्वेश्चंस में। इसको लिख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी है, जितना हो सकता है आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं होने से तो इसको हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करेंगे ही, इसको फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को, ये सभी डिस्कस होगा। तो आज यही तक ही होगा, ठीक है।